हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। कैड सीखने की सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। वेलकम बैक हियर। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ड्रॉ टूलबार प्रॉपरली कवर कर दिया है, ड्रॉ मेनू आई मीन। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या सीखने वाले, चलिए मैं कैड स्टार्ट कर देता हूँ। सो आज के लेक्चर्स में हम लोग मॉडिफाई टूलबार में आगे बढ़ने वाले हैं। मॉडिफाई टूलबार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मॉडिफाई टूलबार में जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे है कौन सा टूलबार, इरेज है, यहाँ पे देन कॉपी हो गया है हमारा, ये मिरर भी हो गया है, ऑफसेट भी हो गया है एंड देन एरे भी हो चुका है। उसके बाद मूव से हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। तो मूव टूलबार यहाँ पे किस तरह से काम करता है वो देखेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ रेक्टेंगल हो गया और कोई भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए बस इस तरह से। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, I am going to draw one more rectangle. Very simple. So now I am moving this one. I just want to move this rectangle. मुझे ये rectangle यहाँ पे रखना है inside. So move tool and move. Click किया और right click करो and then click here and then click here. This is so simple. Moving करने के लिए आप बस click करो इसके ऊपर यानी M enter. Move के लिए shortcut की भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ज़रा कमांड लाइन पे चली जाइए आप। यहाँ पे मैंने जूम कर लिया आपको दिखाने के लिए। एम एंटर, मूव, करेक्ट। सो मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट। सो बेस पॉइंट विल डिसाइड ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ, मतलब कौन से कॉर्नर से मूव होगा। ये कॉर्नर से मूव करना है तो यहाँ से, ये कॉर्नर से करना है तो ये कॉर्नर से। तो आप बेस पॉइंट लेके ऐसा क्लिक करिए और यहाँ पे रख दीजिए। सो सिंपल है। इस तरह से मूव टूल यूज़ करके मूविंग कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। दैट्स इट। मूविंग इट्स नॉट डिफिकल्ट पार्ट। अब मूविंग के बाद क्या है, रोटेट। सो रोटेट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। रोटेट के लिए रेक्टेंगल तो ड्रॉ है हमारा। मैं पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों एक साथ रोटेट कर सकता हूँ। मैं सिलेक्ट कर रहा मैंने, राइट क्लिक कर लीजिए और बेस पॉइंट ये दे रहा हूँ मैं। बेस पॉइंट देने के बाद आप एंगल स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर ऐसे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका एफेक्ट यानी ऑर्थो प्रोजेक्शन जो है वो बंद है तो इस तरह से आप माउस से इसे रोटेट कर सकते हैं। आप चाहिए तो इस तरह से माउस रखो और यहाँ पे 45 एंगल टाइप कर दीजिए। ये देखिए रोटेट हो चुका है। एंगल टाइप करके भी आप रोटेट कर सकते हैं। सो रोटेट कैसे करना है आपको मैंने बताया। रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सिलेक्ट बेस पॉइंट एंड यहाँ पे आप 0 टाइप कर दीजिए। ऑफकोर्स वो 0 पोजीशन पे तो ऑलरेडी ये 45 की पोजीशन पे तो वहाँ पे 0 नहीं आने वाला, लेकिन हमें उसे -45 टाइप करना होगा अगर हमें ओरिजिनल स्टेट में रेक्टेंगल को लेके आना है तो, क्योंकि वो उसकी 0 पोजीशन थी जब वो कमांड लिया था हमने। ठीक है, ये तो था रोटेट। उसके बाद है स्केल। ये छोटे छोटे ऑप्शन है दोस्तों और इसका यूज ज़्यादा है, रेगुलर यूज़ है, इसलिए इसे हमेशा याद रखो। रोटेट के लिए आप जो शॉर्टकट की प्रेस करोगे यहाँ पे वो हमेशा याद रखो, आरो एंटर। आरो एंटर आप प्रेस करोगे। मूव के लिए एम एंटर था, रोटेट के लिए आरो। और ये है अभी स्केल। सो स्केल का यहाँ पे बहुत यूज़ है दोस्तों। स्केल जैसे कि मैंने आपको ब्लॉक इंसर्ट करते समय बताया था, स्केल यहाँ पे जब मैं आई एंटर करता था तो ब्लॉक के अंदर यहाँ पे स्केल आता था। ये स्केल ही था लेकिन वो ब्लॉक के लिए था। अब मैं ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर चुका हूँ उसके लिए ये ब्लॉक नहीं है, फिर भी मैं स्केल करना चाहता हूँ। सो स्केल का एग्जैक्टली यूज़ मैं आपको समझा देता हूँ पहले। अगर मेरे पास 3-4 ऑब्जेक्ट है तो सबकी साइज़ मुझे क्या करनी है, प्रोपोर्शनली कम करनी है। डू यू नो द प्रोपोर्शनल थिंग। प्रोपोर्शनल यानी कि जैसे एक ऑब्जेक्ट की विड्थ कम हो रही है तो उसकी हाइट भी उसी के साथ में कम हो जाएगी। जितने रेशियो में विड्थ कम हो रही है उतने रेशियो में हाइट कम करो, उससे को हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। सो ये प्रोपोर्शनल अगर आप ऐसा माउस से करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं दोस्तों। तो इसके लिए बस आपके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करना ज़रूरी है और वो है स्केल। आई जस्ट मेक इट जूम, दिखाई दे रहा है स्केल। स्केल का आइकॉन याद रखिए और यहाँ पे क्लिक करिए। स्केल की शॉर्टकट कीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ, SC है, SC शॉर्टकट की टाइप करके आप स्केल को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, ये 2 छोटे रेक्टेंगल, ये छोटा रेक्टेंगल, ये बड़ा रेक्टेंगल और ये सर्कल। तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं
राइट क्लिक बटन प्रेस करूंगा। राइट क्लिक के बाद यहाँ पे स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मूव, रोटेट और स्केल, इन सब में स्पेसिफाई बेस पॉइंट रहेगा। आप कोई भी बेस पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया। उसके बाद माउस आप घुमाओ, देखो ऑब्जेक्ट ऐसा बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, जैसे माउस का मोशन आप कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन नहीं, मैं पॉइंट इंटर करूँगा। मैं अगर 1 इंटर करूँगा तो ऑब्जेक्ट में 0 इफेक्ट, नो इफेक्ट, क्योंकि 1 स्केल मतलब एज इट इज़। अगर मैं स्केल 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ऐसे बढ़ाते जाऊँगा तो ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, और 2 करूँगा तो डबल हो जाएगा। डबल यानी जो विड्थ 10 है उसकी 20 हो जाएगी, जो हाइट 5 है उसकी 10 हो जाएगी, इस तरह से। और मैं अगर 0.5 इंटर करूँगा स्केल में तो आपको हाफ हो जाएगी। चलिए 0.5 एंटर करके देखते हैं। 0.5 एंटर। देखिए पहला जो रेक्टेंगल, ऑब्जेक्ट, सर्कल सब था वो सभी 0.5 के साथ वो स्केल कम हो चुका है। एक साथ सभी ऑब्जेक्ट को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है ये स्केल ऑप्शंस। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अभी 0.5 के बाद मैं यहाँ पे 1 नहीं, 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 एंटर करिए, डबल हो गया। सो आप इस तरह से स्केल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्केल का ऑप्शन कैसे यूज़ करना है आपको मैंने बता दिया। सो स्केल तो आपको पता है कैसे यूज़ करना है दोस्तों। अब स्केल के बाद ऑप्शन है स्ट्रेच। लेकिन स्ट्रेच ये यूज़ करते समय मैं आपको ज़रा प्रॉपरली समझा देता हूँ कैसे यूज़ करना है, इसे समझ लीजिए। पहले मैं रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर रहा हूँ। स्केल ब्लॉक ऑब्जेक्ट को नहीं ड्रॉ कर सकते, मतलब ब्लॉक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेच ऑप्शन अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्ट्रेच ऑप्शन किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे मैं इस रेक्टेंगल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक्स एंटर, राइट क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर दूंगा। लेकिन डिलीट करने के पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं इसे ट्रिम यूज़ कर रहा हूँ। ट्रिम सबको पता है, TR डबल एंटर, प्रैक्टिस करी रहेंगी ट्रिम की अपने। और मैं इस लाइन को डिलीट कर रहा हूँ और इस सर्कल को मैं M एंटर करके मूव कर रहा हूँ। अब तक मैंने स्ट्रेच नहीं लिया है, बस आपको ऑब्जेक्ट का प्रिपरेशन बता रहा हूँ। इस तरह से ऑब्जेक्ट रखिए आप। ये दोनों लाइन एक्सप्लोर है, मतलब सेपरेट है। एक्स एंटर करके मैंने इसे अलग अलग कर दिया है। एक्स कमांड मैंने पहले ही बताया आपको ब्लॉक के टाइम पे। सो ब्लॉक का ट्यूटोरियल नहीं देखा हो तो ब्लॉक कैसे बनाना वो पहले लेक्चर्स देख लीजिए और उसके बाद ही इसे प्रैक्टिस करिए। सो इसे एक्सप्लोर कर दिया है और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सर्कल दूर है, तो मुझे ये दोनों लाइन इस सर्कल को टच करनी। तो एक एक लाइन टच करना है तो आपको इस तरह से यहाँ पे क्लिक करना होगा और टच। ये ऑप्शन तो है कैड में, बट इसके अलावा दोनों लाइन एक साथ करनी है तो वो है यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए स्ट्रेच। क्लिक करिए इस पे, ऐसा क्रॉस सिलेक्शन करना होगा। ये क्रॉस सिलेक्शन पे अप्लाई होता है। क्रॉस सिलेक्शन करिए, उसके बाद राइट क्लिक। क्रॉस सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक, एक पॉइंट आप क्लिक करिए और इस पॉइंट को यहाँ पे जाके टच करिए। आपको दिख रहा है दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन में ऐसा पूरा एक्सटेंड हो चुके हैं। स्ट्रेच करने के इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। स्ट्रेच दो ऑब्जेक्ट को क्रॉसिंग में सिलेक्ट करके आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ये याद रखना है आपको दोस्तों। ब्लॉक ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेच अप्लाई नहीं होता, वो मूव की तरह काम करता है। सपोज आपके पास ये सर्कल है, इसके ऊपर आप स्ट्रेच अप्लाई करने जा रहे हैं, देयर इज नो यूज ऑफ स्ट्रेच। ये मूव काम करेगा। सिलेक्ट राइट क्लिक, मूविंग, वी कैन मूव दिस ऑब्जेक्ट हियर टू हियर ओनली। इस तरह से मूव कर सकते हैं आप। सो ये था स्ट्रेच ऑप्शंस, किस तरह से करना है मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेच के बाद का ऑप्शंस ये तो फेमस हो चुका है आपके लिए, वो है ट्रिम। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है तो यहाँ से आप कर सकते हो उसे ट्रिम। TR डबल एंटर उसकी शॉर्टकट की है। ट्रिम करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक, जो पार्ट ट्रिम करना है वो ट्रिम करिए। ट्रिम किस तरह से करते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। सो ट्रिम ऑब्जेक्ट आपको पता है। ट्रिम के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड का अलग अलग ड्राइंग में यूज़ है, लेकिन ड्राइंग के टाइम पे तो देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ मैं। एक्सटेंड का यूज़ इस तरह से है कि एक लाइन जो सर्कल को टच करनी है मुझे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रही है लेकिन सर्कल को टच नहीं। एक ने ऐसी बहुत सारी लाइन्स है सपोज। सो आई जस्ट वांट टू टच दिस लाइन्स टू द सर्कल। लेकिन अभी देखो क्या उसके रूल्स है, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, मैं एक्सटेंड कमांड ले रहा हूँ अभी। एक्सटेंड कमांड मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक्सटेंड कमांड के लिए आप EX ये टाइप कर दीजिए, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पे आप क्लिक करके देखिए क्या हो रहा है। EX कमांड से एक्सटेंड कमांड लिया है मैंने और यहाँ पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए। ये एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि इसके सामने सर्कल ऑब्जेक्ट नहीं, एक्सटेंड का ये ऑब्जेक्ट था। जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्ट टारगेट ऑब्जेक्ट है और
उसके सामने अगर ऑब्जेक्ट है कोई लाइन्स है तो वो लाइन्स उसको जाके टच हो जाएगी, इसे एक्सटेंड कमांड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए क्या हो रहा है। ये लाइन आगे भी है क्योंकि आगे भी उसको लाइन दिख रहा है, आगे नहीं बढ़ेगा अभी, और ये लाइन को तो बिल्कुल एक्सटेंड होने वाला नहीं। अब ये लाइन एक्सटेंड करना है तो क्या करना, तो उसके सामने वाला ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक्सटेंड। क्लियर है? तो एक्सटेंड चलिए बाद में प्रैक्टिकल में हम इस टूल के साथ इंटरेक्ट होने वाले हैं, फिलहाल एक्सटेंड के लिए इतना ही। तो एक्सटेंड कमांड इसमें कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा, ज़रा रिवाइज कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि मूव कैसे करना है, एम एंटर उसके लिए शॉर्टकट किए, रोटेट आर एंटर, देन उसके बाद मैंने बताया था स्केल, उसके बाद मैंने बताया स्ट्रेच, उसके बाद बताया ट्रिम, और उसके बाद बताया मैंने एक्सटेंड। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिए। चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद आपको मिलेगी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन। लेकिन वो बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब के बाजू में जो आता है वो घंटा ज़रूर बजाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर आपको बाद में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों।